हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब वीडियो में पूरा बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा धो के आ गई थी और आज है संडे का दिन। तो नहाने धोने के बाद ना एक तो बाल धुली ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि बस ये हो रहा है कि तुरंत चली जाऊँ, धूप में बैठ जाऊँ। लेकिन अभी मुझे पूजा करना है तो चल रही, पहले पूजा करूँगी तो उसके बाद ही फिर मैं जाऊँगी धूप में। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, अब चल रही हूँ पूजा करने के लिए भगवान जी के। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को दिया हुआ सब लगा दी थी और उसके बाद फिर मैं कर ले रही हूँ आरती। और ठंड के मारे ना हाथ पैर एकदम जैसे ठंडा हुआ जा रहा है, इतनी मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ रही है क्योंकि इस समय काफ़ी दिसंबर का महीना है, लास्ट दिसंबर मतलब होने चला है। लास्ट के आज मेरे ख्याल से 17-18 तारीख होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब पूजा वूजा कर चुकी थी और फिर मैं जाऊँगी बाहर जल चढ़ाने के लिए। तो मुझे बाहर जाना ना बहुत भारी पड़ता है क्योंकि मैं अपने पैर की वजह से ना बाहर नहीं जा पाती हूँ। इतना ज़्यादा मेरे पैर में वो हुआ है ना, 1-2 गुड़खुल हुआ है। तो बाहर गिट्टी है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं कोई मतलब कंकड़ जब पैर के नीचे आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं रख दे रही हूँ सबसे पहले चाय। आप लोग को तो पता है कि मैं नहाने के बाद ना सबसे पहले मेरा काम होता है चाय रखना। तो यहाँ पे मैं जब तक नहा धो रही थी ना तो ये चना बना दिए थे। मैं कल रात में चना भिगो दी थी ना, तो चने में आलू और प्याज व्याज का तड़का लगा के ऐसी सूखा चना बना दिए हैं। तो ये सब तो नाश्ता कर चुके, तो बस मेरा मम्मी का रखा था तो मैं मम्मी का लोहे की कढ़ाई में से निकाल के अलग रख दी थी और अपने लिए थोड़ा सा प्लेट में निकाल ली थी। तो यहाँ पे प्रिंसी मेरे लिए ले आई थी मूंगफली, क्योंकि मुझे मूंगफली बहुत पसंद है ना। तो मैं शिवांश के लिए मूंगफली और चना भिगोती हूँ ना, तो बस उसके लिए देखिए प्रिंसी बना प्याज व्याज काट के सब शिवांश के लिए बनाई है, क्योंकि इस समय ना शिवांश को मैं यही सब दे रही हूँ, उसे पसंद भी है ये सब। देखिए उसमें से मैं बीन के मूँगफली खा ले रही, क्योंकि ना मुझे मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फिर देखिए मेरी चाय भी हो गई थी और शिवांश को पहले मैं नमक डाल दे रही थी, उसको नमक मिला के और फिर उसे दे दूँगी तो खा लेगा। क्योंकि ना वो ये वाला चना नहीं खाया था, जो तले थे ना चना फ्राई किए थे, तो वो वाला चना शिवांश नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ प्रिंसी से मंगाई थी, मैं कहीं थोड़ा सा गुड़ लेती है, तो गुड़ ले आई थी तो थोड़ा सा शिवांश को दे दी, थोड़ा सा मैं देखिए मुँह में डाल दी थी और मैं भी पी ले रही हूँ पानी। और उसके बाद फिर छानूँगी चाय, लेकिन उससे पहले सारा बर्तन ले आऊँ क्योंकि बर्तन स्टैंड में नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए चाय छानने के बाद और इन्हें भी दे दूँगी, क्योंकि आज ये दुकान नहीं। आज क्या हुआ ना, सब बहुत बड़ी मेरे से गलती होगी। गलती मेरे से ये हो गई, मैं अलार्म लगाई थी 3 बजे का, और 3 बजे का अलार्म लगाई थी। तो एक बार अलार्म बजा 3 बजे, तो मुझे लगा कि चलो अभी 3 बज रहे हैं, 5 मिनट के बाद उठूँगी। और उसके बाद ना मेरी आँख खुली डायरेक्ट 5 बजे, और फिर 5 बजे कहीं कि अब नहीं जाऊँगा क्योंकि 5 बजे बहुत ज़्यादा इन्हें लेट हो जाता है। और ये सोचे ना कि चलो आज संडे है थोड़ा ये भी, लेकिन गलती तो खैर मेरी ही थी। तो यहाँ पे देखिए हम सब आ गए थे छत पे, तो ये बहुत चिल्ला रहे थे कहीं बाल धोई हो, चलो पहले धूप ले लो। तो मैं कहीं खाना बना, कहीं खाना सब लोग नाश्ता करे हैं, चलो पहले धूप ले। फिर देखिए चाय लेके मैं आ गई थी छत पे और ये भी चाय पी रही। मेरी चाय भी और मम्मी की रखी है। तो मम्मी देखिए जो कल बजड़ी फैलाई थी छत पे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल थी। आप सबसे बताई थी करी ना कि बहुत ज़्यादा धूल थी, तो मम्मी नहाने से पहले उसी को झटक रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए चाय पी ली थी, मेरे मुंह पे कुछ लगा था ना, तो प्रिंसी कही कि देखिए आपके मुंह पे कुछ लगा है, तो बस वही मैं करने लगी थी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी नीचे धूप लेने के बाद। ज़्यादा देर नहीं बैठी थी क्योंकि ना मुझे ज़्यादा देर धूप बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसके अंदर एक कोहड़ा रखा था, हमारे यहाँ से कोहड़ा कहते हैं, बहुत से लोग इसे कद्दू कहते हैं। तो कोहड़ा रखा था ना, तो कहें कि इसी की भुजिया बना दो, दाल डाल दो और चावल डाल दो, रोटी सेक दो। तो फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, बस इसी की सब्जी बना दो। और थोड़ी सी उसकी चना की साग अभी रखा था और साथ में बजरे की रोटी और चावल। तो बस चलिए चल रही हूँ, यही मैं खाना बनाऊँगी। और उसके बाद ना ये वीडियो है डायरेक्ट शाम की। दिन में जब मैं सब्जी काट रही थी ना, उसके बाद शिवांश मेरे से मोबाइल ले लिए थे क्योंकि उसे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि भाई देखिए उसका भी 10th की पढ़ाई है, तो फिर मैं ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकती हूँ मोबाइल पे। इसलिए ना वो मेरे से मोबाइल ले लिया था, अपना वही पूरा फाइल बनाने में लगा था। तो उसके बाद फिर मुझे शाम को मिला है मोबाइल। और जो मेरी पुरानी मोबाइल है ना, तो उसका कैमरा सही नहीं, तो फिर मुझसे वीडियो नहीं बना। तो उसका कैमरा बिल्कुल, एक तो उसका ग्लास भी टूट गया है कैमरा के ऊपर का। तो यहाँ पे देखिए मैं काट ली हूँ टमाटर और यहाँ पे चल रही, पहले आटा लगा के रख ले रही हूँ। उसके बाद आप लोग से बताऊँगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए संडे है, ऊपर से ठंडी है ना, तो ठंडी में यही सब खाना अच्छा भी लगता है।
तो मैं यहाँ पे देखिए आलू भी रख दी थी उबलने के लिए और मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और टमाटर की मीठी वाली चटनी। तो यहाँ पे ना ठंडी जैसे रहती है ना, तो ठंडी में एक सब मन भी करता है, जैसे आलू का पराठा है, आलू की कचौड़ी हुई, या तो फिर आलू दम, सलोनी, ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है, या बजड़ी की रोटी। और मेरे घर में ना सब पसंद भी करते, तो बस आज इनका सबका मन था। तो यहाँ पे देखिए मैं काट ली थी ढेर सारा टमाटर, करीब आधा केजी करीब का टमाटर था। और टमाटर की चटनी में छौंक लगाने के लिए ना, तो यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन को कूट ले रही थी अच्छे से, क्योंकि जब टमाटर की चटनी में ना ये वाला छौंक लगा तो बहुत अच्छी चटनी बनती है टमाटर की। अब मैं तो अक्सर चॉप करके मतलब बनाती थी टमाटर की चटनी, लेकिन मम्मी लोग को कम पसंद था ना, तो मम्मी लोग कहीं कि काट के बनाना, ऐसे मत बनाना। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं हाथ से ही काट ली थी टमाटर, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के, और उसके बाद फिर मैं चली बनाऊंगी टमाटर की चटनी। और आप लोग भी ट्राई करना ना, ये वाली टमाटर की चटनी सच में ना बहुत टेस्टी होती है। खैर बच्चे तो मेरे नहीं पसंद करते, उनको सबको तीखी ही चटनी पसंद है, लेकिन कचौड़ी है ना तो वो सब सादे ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं लगा ले रही हूँ पंचफोरन का तड़का, और अदरक लहसुन जो पेस्ट बना के रखी थी उसे डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसी में ना एक हरी मिर्च डाल दी थी, और फिर देखिए जो कटा हुआ टमाटर रखा था उसे डाल दी हूँ। और मैं आटा पहले से ही लगा के रख दी थी, क्योंकि जैसे कचौड़ी चौड़ी बनाना तो उसका आटा पहले से ही लगा के रख दो तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता, कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ना मैं हल्का सा नमक डाल दी थी, और 1 चुटकी हल्दी डाल दी थी, और साथ ही इसमें मैं ना 5-6 ढोका गुड़ डाल दे रही हूँ। हमारे यहाँ ढोका कहते हैं या भेली कहते हैं गुड़ को, वो डाल दी थी। और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, करीब 5-6 चम्मच के करीब चीनी डाल दी थी। चीनी से क्या है ना थोड़ा ज़्यादा मिठास आ जाती है, गुड़ से कम मिठास आती है। तो उसके बाद फिर इसे मैं ढक दी थी एकदम मीडियम आंच करके। और यहाँ पे मैं आलू भी देखिए रखी थी उबलने के लिए, और आलू को ना मैं छील के उबाली थी, क्योंकि ना ये नई आलू है ना तो इसका छिलका जल्दी नहीं निकलता है, तो इसीलिए मैं हमेशा छील के ही आलू उबालती हूँ। छील के इसे खूब अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ना इस तब उबालती हूँ। और उसके बाद देखिए जो ये खल है ना, तो इसे खल से मैं इसे अच्छे से मथ लेती हूँ, तो आलू मेरी काफ़ी अच्छे से एकदम जैसे बारीक हो जाती, बिल्कुल भी इसमें कहीं भी वो नहीं रहती, गांठ जैसे नहीं रहती है, ताकि कचौड़ी चौड़ी बनाने में बहुत आसान रहता है। देखिए इसी तरह से मैं इससे कर लेती हूँ, और मेरी आदत ना इसी से पड़ चुकी है, मैं हमेशा इसी से करती हूँ। बहुत लोग कद्दूकस करते हैं, मैं कद्दूकस नहीं करती हूँ, मैं इसी से करती हूँ। और फिर देखिए आलू कचौड़ी में डालने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ ढेर सारा हरा लहसुन और हरी धनिया, हरा मिर्च, अदरक, बस, क्योंकि और इसमें कुछ नहीं डालूंगी। और हाँ थोड़ा सा जीरा डालूंगी। ठंडी में ना देखिए इसमें कोई भी सब्जी मसाला नहीं डालती, जैसे बहुत से लोग धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, सब्जी मसाला ये सब डालते हैं ना, मैं आलू के पराठा में कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे तब तक मैं ये सब काम कर रही थी, मैं कहीं प्रिंसी लो तुम इसे थोड़ा सा पीस दो। तो यहाँ पे देखिए ऐसे से सब करके, और फिर थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता काट ले रही थी, ताकि इसी में मैं चटनी को पलट दूँगी। जब चटनी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी ना, तो इसे अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए अच्छे से ये भी पीस गया था, और इसमें मैं मिला के और इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। और जो ये नई आलू होती है ना, अगर इसे तुरंत अच्छे से मैश कर लो तो हो जाती है, ना तो ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाती है। तो मैं इसलिए इसे, बहुत गर्म था देखिए, मुझे बहुत गर्म भी लग रहा था, लेकिन मैं इसे तुरंत ही मिक्स कर ले रही थी। और दोस्तों ना आप लोग मेरा वीडियो देखते तो हो, लेकिन ना तो कोई लाइक करते हैं ना ही कोई सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो में क्या कमी है, किस वजह से आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं कोशिश किया करूँगी उस तरह की वीडियो बनाने की। और हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, अगर वो सब चाहते हैं कि मैं आप सबका भी नाम लिया करूं, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि मैं किसी का नाम लूँ तो किसी को बुरा ना लगे, इसी वजह से मैं किसी जो भी कमेंट करते हैं ना तो मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। और जो कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लेकिन ना मैं बस डर की वजह से किसी का नाम नहीं लेती हूँ कि कहीं किसी को ख़राब ना लगे। बहुत से लोग देखिए अपने नहीं पसंद करते हैं ये सब चीज़, इस वजह से, तो बस इसलिए मैं उनका नाम लेती हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं आप लोग का भी नाम लिया करूँ कमेंट में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर करना कि हाँ दी आप नाम ले लिया करें, क्योंकि है ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं ना वो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, जिसे पढ़ के बहुत अपनापन लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो कोई तो अपनापन मानते हैं, कोई दीदी कहता है, कोई मतलब अच्छा लगता है मुझे पढ़ के। आप लोग का कमेंट ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए फिर चटनी भी मेरी बन गई थी और आलू भी अच्छे से मैश हो गए थे। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं कचौड़ी के लिए आटा लगा के रख दी थी, तो उसकी मैं कर ले रही हूँ लोई। और प्रिंसी से रहा नहीं गया ना, आलू कब से कही थी मम्मी जब आलू मिक्स करना तो मुझे बताना, लेकिन फिर मेरे ध्यान से उतर गया। तो अभी देखो आई 1 चम्मच आलू लेके गई। उसे ये सब चीज़ बहुत पसंद, बच्चे हैं ना, देखिए घर में जब बच्चे रहते हैं ना
तभी ये सब चीज़ बनाना अच्छा भी लगता है। जब बच्चे नहीं रहते ना फिर ये सब मन भी नहीं करता है करने का। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं सब कर रही थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी ना, तो फिर प्रिंसी से मैं कह रही थी प्रिंसी मुझे एक दवा दे दो। तो बस यही पर, लेकिन चलिए अगर रहा जाएगा तो ठीक, नहीं रहा जाएगा तो फिर दवा खाऊंगी। और देखिए यहाँ मैं तेल डाल दी थी कढ़ाई में और सारी मतलब जो आलू है ना तो उसकी लोग भर के रख ले रही थी कचौड़ी को। और मैं हाथ से मतलब भरती, और आलू इतनी ज़्यादा कड़ी हो चुकी है ना कि भरते अच्छे से नहीं बन रहा था, क्योंकि ना आलू एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। आलू एकदम जैसे कच्ची आलू होती है ना उस तरह से इतना ये हार्ड हो चुकी थी आलू। तो यहाँ पे देखिए जो भी हो रहा था मैं अच्छे से भर के आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कितनी हार्ड हो गई है आलू। तो उसके बाद फिर देखिए मैं ऐसे हाथ से ना इसी तरह से करके मैं इसमें तेल में कचौड़ी को डाल देती हूँ, क्योंकि ना मैं बेलन से जल्दी नहीं करती हूँ। जैसे पराठा और आठा तब तो मैं बेलन से बेलती हूँ, नहीं तो फिर हाथ से ही मैं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रिंसी से कह रही थी कि प्रिंसी बेटा मुझे अब दवा दे दो, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लग रहा था। मेरा पेट ही ना मतलब पता नहीं किस वजह से क्या दिक्कत होगी कुछ समझ में नहीं आया, जो कि ये सब चीज़ ना मैं बहुत लेती हूँ, कम ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 1-2 बस लूँगी, डर के पीछे मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी मुझे दवा ला के दी थी और मैं खा लूँगी दवा। तो ये प्रिंसी से मैं पानी मांग रही थी। और एक ना बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर तो वो कहें कि दी आप थोड़ा आराम कर लिया करो, आप काम बहुत करती हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, देखिए घर में मैं हूँ इस समय अकेली, और मम्मी की भी इतनी एज है ना कि मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं करा सकती, फिर भी जहाँ से होता है बहुत मेरी हेल्प करती हैं, लेकिन बाकी का काम तो मुझे ही सब करना पड़ता है। और आप लोग देखते हैं कितना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा। और फिर ना जब हम सबकी आदत क्या है, मेरी आदत क्या है ना, मैं जल्दी कोई भी काम छोड़ के बैठती नहीं हूँ। जैसे बहुत से लोग की आदत है कि काम छोड़ के बैठ जाती हैं या फिर मोबाइल लेके टीवी देखना, तो ये मेरी आदत नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपना काम करके ही फिर मैं इत्मीनान से बैठूं, क्योंकि काम जब हो जाता है ना थोड़ा रिलैक्स फील भी महसूस होता है और सबसे ज़्यादा मन को शांति मिलती है कि हाँ चलो मेरा काम हो गया है। और जब आधा काम छोड़ के बैठे रहो ना, तो ना तो बैठने में ही मन लगेगा और ना तो ये होएगा कि चलो अभी काम, ये चीज़ बाकी है, ये चीज़ बाकी है। और जिस वजह से और मम्मी भी देखिए बहुत हेल्प करती हैं, ऐसी बात नहीं कि मेरी हेल्प नहीं करती, क्योंकि मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना तो काफ़ी हेल्प करती हैं। तो बस यही सब था। और एक सब्सक्राइबर और पूछे थे ना कि दी आप सिलाई सेंटर नहीं जाए, तो हाँ दोस्तों मैं इस समय सिलाई सेंटर बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं 1 महीने का एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ना मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा कचौड़ी बन गया, तो बाकी की बात मैं आप लोग को कल बताऊंगी। तो देखिए कचौड़ी बन गई थी और यहाँ पे मैं प्लेट भी लगा दी थी आप लोग के लिए। और इस समय मैं आप लोग को सामने से वॉइस रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि ना सामने बारात आई थी तो वहाँ पे बहुत डीजे ये सब बज रहा था, जिस वजह से मेरी आवाज़ ना तो आप तक बिल्कुल पहुँचती और ना ही मतलब मैं बोलती तो कॉपीराइट का आने का डर होता है, इसलिए मैं सामने से वॉइस नहीं कर रही थी। मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोग को मतलब न्योता दे रही थी कचौड़ी खाने का। तो लीजिए आलू की कचौड़ी और टमाटर की चटनी। तो देखिए मैं आप लोग को दिखाई थी ना कितना हार्ड आलू है, बहुत मतलब इतना कड़ा हो गया था ये आलू ना कि बिल्कुल भी मेरे से कचौड़ी नहीं बन रही थी। फिर देखिए मैं बुला ली हूँ प्रिंसी को, और प्रिंसी से कही कि ले जाओ तुम सबको दे आओ, क्योंकि सब आगे वाले कमरा में बैठे ना, शायद क्रिकेट आ रहा है तो वहीं पे सब बैठे बैठे खाएंगे। वैसे तो अक्सर सब यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन क्रिकेट आ रहा तो ये सब वहाँ ही खाए। तो वहीं पे मैं कही कि मम्मी को, शिवांश, प्रिंसी और ये सब चारों जन वहाँ ही बैठ गए हैं। और तब तक फिर देखिए यहाँ पे ना मैं, और फिर ये सब ज़्यादा खाए भी नहीं, बस 2-2 3-3 खाए, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं खाया है। तो ये झूठे में बाद में जो लास्ट में डाल दी कढ़ाई में ना, तो ये मुझे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अब चलो डाल दी हूँ, तब क्या करूँ। तो उसके बाद ना ये सब करने के बाद फिर देखिए थोड़ा सा आटा बचा था, बाकी 1 कटोरी करीब आलू भी बचा था, तो उसे मैं रख दे रही हूँ फ्रीज में। और यहाँ का अच्छे से टेबल साफ़ करने के बाद और उसके बाद फिर मैं अभी चलूँगी खाना खाऊँगी, लेकिन पहले जो कचौड़ी डाली है इसे तो पूरा कर लूँ। तब तक जो भी यहाँ पे बर्तन वर्तन था सब भिगो दी थी, और जो भी पहले की कचौड़ी निकाली थी ठंडी हो गई थी, मैं सोची इसे टिफ़िन में रख दूँ। इसमें से 2-3 मैं ले लूँगी और बाकी का 1 कचौड़ी रख दूँगी, मतलब और सुबह बच्चे लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे सुबह का थोड़ा सा चावल रखा था, मैं ले ली थी, लेकिन फिर बाद में खाई नहीं थी क्योंकि बहुत ठंडा था। चावल इतना ठंडा था ना कि दांत गल रहा था, इतना ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं भी चल रही हूँ खाना खाने, और आज का ब्लॉग अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।